वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर थर्ड करेंगे क्लास फिफ्थ का एंड्रोकल्स एंड द लॉयन। अगर आपने सेकंड चैप्टर नहीं देखा तो मैंने उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है एंड्रोकल्स एंड द लॉयन। एंड्रोकल्स एक लड़के का नाम है एंड द लॉयन एक लॉयन। Once there was a poor young man named Androcles। एक समय की बात है, एक पुअर यंग मैन यानी कि गरीब और जवान आदमी रहता था जिसका नाम था एंड्रोकल्स। ही लिव्ड इन रोम। रोम एक जगह का नाम है, वो रोम में रहता था। हिज क्रूअल मास्टर मेड हिम वर्क वेरी हार्ड। क्रूअल मास्टर मीन्स यानी कि उसके मास्टर थे वो बहुत गुस्से वाले थे, बहुत छोटी छोटी बात पर उसे डांटते थे और उसे बहुत मुश्किल काम देते थे। One night Androcles ran away and reached in the jungle। एक दिन एंड्रोकल्स वहां से भाग गया और वो कहाँ पहुंच गया? जंगल में पहुंच गया। There he hid himself in a cave। Hide means यानी कि छुपना। There he hid himself in a cave। वो एक केव में छुप गया। He was very tired and soon fell fast asleep। वो बहुत थक गया था भागते भागते, इसलिए उसको जल्दी नींद आ गई। ये कह सकते हैं बैठते ही नींद आ गई। After some time, a wounded lion also entered the same cave that night। कुछ समय बाद जब वो रात को सो रहा था, थोड़ी देर बाद एक वाउंडेड लॉयन यानी कि जिसे चोट लगी हुई थी, एक ऐसा लॉयन जो चोट लगी हुई थी, वो भी उसी समय केव में यानी कि गुफा में आ गया। He was groaning in great pain। और वो दहाड़ने लगा बहुत ज्यादा पेन के साथ। ऐसा लग रहा था उसकी दहाड़ने में जैसे उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। एंड्रोकल्स heard the groaning of the lion and woke up। एंड्रोकल्स ने शेर की दहाड़ सुनी और वो उठ गया एकदम से। He scared when he saw the lion। पहले तो वो बहुत डर गया लायन को देखकर। The lion was still groaning and letting out one paws। लायन अभी भी बहुत जोर जोर से गुर्रा रहा था, बहुत जोर जोर से दहाड़ रहा था, बहुत पेनफुल आवाज में, और अपने पैरों के पॉ को यानी कि जो अपना पैर होता है उसे बहुत जोर जोर से हिला रहा था। एंड्रोकल्स नोटिस्ड अ बिग थॉर्न इन इट्स paw। नोटिस मतलब उसने ध्यान दिया। एंड्रोकल्स ने उसके पैर पर एक बहुत बड़ा कांटा देखा। He held the lion's paw in his hand and pulled the thorn out। उसने शेर के पैर को अपने हाथों में लिया और उस कांटे को निकाल दिया। He tore a strip from his clothes and bandaged the wound। उसने अपने कपड़ों में से थोड़ा सा एक कपड़ा का फाड़ा, थोड़ा सा कपड़ा अपना, और उसको पट्टी कर दी। Androcles left the cave and roamed in jungle for some days। अब एंड्रोकल्स ने तभी गुफा छोड़ दी और इधर उधर, अब उसे कुछ पता नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, क्योंकि वापस शहर जाएगा वो तो फिर तो उसे फिर से उसका क्रूअल मास्टर पकड़ लेगा। रोम मतलब एमलेसली घूमना, यानी कि किस काम के बिना ऐसे ही बस इधर उधर टहलना, पता ना हो कि हमने कहाँ जाना है। कुछ दिन तो वह ऐसे इधर उधर जंगल में घूमता रहा। उसने जंगली फ्रूट्स खाए और पानी पिया स्प्रिंग इन द जंगल। स्प्रिंग का यानी कि कोई पॉन्ड बना होगा जहां से उसने पानी पिया, जंगल में था। आफ्टर सम डेज ही वेंट टू द टाउन इन सर्च ऑफ वर्क। अब उसने सोचा मैं कितने दिन तक ऐसे ही घूमता रहूंगा और ये जंगली फ्रूट खाता रहूंगा। जंगली फ्रूट होते हैं जिनको खाने से अच्छे नहीं होते, हमें बीमारी भी लग सकती है। तो अब वो फिर से टाउन चला गया। उसने कहा मैं छुप के कितने दिन तक बैठे रहूंगा, मैं कुछ काम ढूंढ लूंगा वहां जाके। देयर मैन ऑफ हिज क्रूअल मास्टर आइडेंटिफाई एंड कॉट हिम। क्रूअल मास्टर का एक मैन था यानी कि उसका एक सेवक, उसने या उसका कोई भाई उसने पकड़ लिया उसे, उसे पहचान लिया और उसे पकड़ लिया। द मैन प्रोड्यूस्ड हिम बिफोर देयर मास्टर। उसने जाकर उस मैन ने जाकर उस आदमी को मास्टर के पास दे दिया। द मास्टर ऑर्डर्ड हिज मैन टू थ्रो हिम इन अ केज ऑफ अ हंग्री लायन। तो मास्टर ने क्या बोला?
मास्टर ने ऑर्डर दिया कि इसे एक हंगरी लायन के केज में डाल दो, ऐसा शेर के केज में, ऐसे शेर के पिंजरे में जो भूखा हो। At once Androcles was thrown in a big cage in which a hungry lion was kept. और उसके मैन ने भी ऐसा ही करा, एंड्रोकल्स को बिग से केज में डाल दिया और वहां पर हंग्री लॉयन था, यानी कि जिसे बहुत भूख लग रही थी। अब लॉयन तो फिर इंसानों को ही खाते हैं ना, तो वो अपनी भूख कंप्लीट कर लेगा। चलो देखते हैं क्या होता है इसकी स्टोरी में। द लॉयन एट वंस ran towards Androcles to eat him up, but it recognized Androcles as the person who had pulled out the thorn. जो वो भूखा शेर था, वो पहले तो उसकी तरफ जोर से भागा, एंड्रोकल्स की तरफ, उसे खाने के लिए। फिर उसने उसे पहचान लिया कि ये तो वही इंसान था जिसने मेरे पैर से कांटा निकाला था। From this spot, it stopped near Androcles and started licking his feet with love. और वो वहीं पे रुक गया और उसने उसके पैर को, एंड्रोकल्स के पैर को चाटना शुरू कर दिया, जैसे डॉगी करते हैं ना ऐसे। द क्रूअल मास्टर हैज शॉक्ड टू सी द सीन। क्रूअल मास्टर जो था उसका, वो देखते ही ये सीन बहुत चौंक गया। He asked Androcles about the strange behavior of the hungry lion. उसने पूछा, लायन ने आपके साथ ऐसा क्यों करा? He narrated the whole incident to the master. उसने सारा इंसिडेंट, यानी कि जो उसके साथ हुआ था, उसने सब अपने मास्टर को बता दिया। The master was impressed and realized Androcles. मास्टर को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसे पता चल गया कि एंड्रोकल्स बहुत ही अच्छा आदमी है, उसके साथ मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा फिर से। एनिमल्स नेवर फॉरगेट अ फ्रेंड। मोरल लिखा ही है, एनिमल्स कभी भी अपने फ्रेंड को नहीं भूलते। तो अब हम इसका बुक वर्क करेंगे। विच कंट्री डिड एंड्रोकल्स लिव? रोम में पढ़ा। आप भी मार्क कर लो मेरे साथ। एंड्रोकल्स मास्टर वॉज अ डैश मैन। कैसा था वो? क्रूअल था। विच एनिमल ग्रोइंग वॉक अप एंड्रोकल्स इन द केव? कौन आया था केव में जब एंड्रोकल्स अंदर सो रहा था? लॉयन आया था। ये हमने अभी पढ़ा ना। ट्रू फॉल्स? एंड्रोकल्स मास्टर मेड हिम वर्क वेरी हार्ड। यस, एंड्रोकल्स के मास्टर उससे बहुत हार्ड वर्क करवाते थे। ये है ट्रू। एंड्रोकल्स हाइड हिमसेल्फ इन अ केव। एंड्रोकल्स कहाँ छुप गया था? केव में। ये भी ट्रू है। Androcles noticed a big nail in the lion's paw. उसने नेल थोड़ी ना देखा था, उसने तो वो देखा था काटा था। ये फॉल्स है। तो वह आगे का हम बुक वर्क करेंगे। चलिए। Androcles was thrown in a big cage in front of a lion. एंड्रोकल्स को कैसे बिग केज में डाल दिया था? जिसके सामने लॉयन था। ऐसा तो नहीं था ना, उसी केज में था, तो ये वाला भी फॉल्स है। द लॉयन किल्ड एंड्रोकल्स। नहीं, उसने मार थोड़ी ना दिया था, उसने तो पहचान लिया था। द लॉयन वॉज ग्रोनिंग इन। कैसे उसमें कर रहा था? पेनफुल आवाज में। ये फर्स्ट का आंसर है। एंड्रोकल्स वॉज डैश व्हेन ही सॉ द लॉयन। डर गया था ना जब उसने देखा था, तो ये सेकंड का हो गया आंसर। आप कमेंट सेक्शन में मैं आपको ये बुक वर्क भी डाल दूंगी, आप वहां जा के देख लेना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आपको जहाँ सुटेबल हो आप वहां पे देख लेना। द हंग्री लॉयन डैश टुवर्ड्स एंग्रोल। वो किसकी तरफ हंग्री लॉयन भागा था? एंड्रोकल्स की तरफ, तो इसका रन हो जाएगा। द डैश मास्टर वॉज शॉक्ड टू सी द सीन। कैसा मास्टर था? क्रूअल था मास्टर।
एनिमल्स नेवर फॉरगॉट अ फ्रेंड, हमने अभी पढ़ा ना, एनिमल्स कभी अपने किसको नहीं भूलते। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आप कमेंट बॉक्स में जाके इसको मैं लिख दूंगी, आप वहां जाके देख बुक सारा। मैं इसी चैनल पे आर्ट की वीडियो भी डालती हूँ, आप मेरे चैनल पे जाकर आर्ट की वीडियोस भी देख सकते हैं। थैंक यू।